हेलो एवरीवन, टेली एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखते हैं इंपोर्ट परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। इंपोर्ट परचेज की एंट्री बिल ऑफ एंट्री से करनी होती है। सवाल उठता है कि बिल ऑफ एंट्री मिलता कहाँ से है। अदर कंट्री से माल बुक होते ही शिपमेंट के थ्रू होता है। जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो इंपोर्ट का आपके बैंक में आता है। वो बैंक डॉक्यूमेंट देके छुड़वाना होता है। उस उसके लिए आपको इनवॉइस कॉपी देनी होती है, पैकिंग लिस्ट देना होता है और जिस लॉजिस्टिक्स से माल आता है उसकी एलआर की रसीद भी देनी होती है। उसके बाद बैंक से छुड़वाने के बाद उसको हम कस्टम ड्यूटी के ऑफिस में ले जाते हैं और वहाँ सारी चीज़ की दो कॉपी देनी होती है। एक चीज़ की कॉपी आपको कस्टम ड्यूटी ऑफिस में देनी कस्टम ड्यूटी की ऑफिस में सबमिट करवानी होती है और सबमिट करवाने के बाद कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको बिल ऑफ एंट्री इश्यू होता है। बिल ऑफ एंट्री इश्यू होने के बाद उसको बिल ऑफ एंट्री अपने सिस्टम में एंट्री करवानी होती है। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री हमने 2-3 महीने उसका माल का बुकिंग कराने के बाद 2-3 महीने के बाद हमको यहाँ माल मिलता है। उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते आज हम सीखते हैं। वाउचर में जाने का, परचेज में इंपोर्ट बिल नंबर 05 तारीख आज परचेज सनराइज क्रेडिटर अफगानिस्तान अफगानिस्तान से माल आ रहा है। यह स्टेट निकल जाएगा। नॉट एप्लीकेबल, सेव डॉक्यूमेंट नंबर, सेव अल्टर ए, सेव। उसके बाद परचेज 18% क्लासिफिकेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से गुड्स ला रहे हैं। इंपोर्ट टैक्सेबल क्या ला रहे हैं? 19 इंच 15 750। टैक्सेबल वैल्यू जो बाहर लिखी हुई वो अंदर डालनी होती है। LG लैपटॉप 7 पीस 6000 रुपये, 42,000 रुपये जो बाहर। इसके ऊपर अपने कस्टम ड्यूटी 10% लगता है। कस्टम ड्यूटी 4 महीने में यहाँ पे उसका अकाउंट बना रखे। और कंट्रोल एंटर कस्टम ड्यूटी परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप GST नॉट एप्लीकेबल एंड सेव। 10% कस्टम ड्यूटी लगता है। अपने माल पे 10% लग सकते हैं। इसका 10% है 15,450 रुपये लग गए। यहाँ पे यस। बिल ऑफ सप्लाई बिल नंबर डॉक्यूमेंट नंबर 5478 पोर्ट कोड जो भी हो उसका डाल देने का। जहाँ से अपने इंडिया में आ रहा है उसका पोर्ट कोड अमृतसर से हम यहाँ ला रहे हैं। सेव। अब पेज यहाँ पे जहाँ इंपोर्ट मोर GST एनालिसिस यस अल्टर F1 टैक्स 21,000 रुपये टैक्स 27,000
27,000 इतना टैक्स लगेगा 18%। बैलेंस शीट में देखने करंट लायबिलिटी में यहाँ पे नहीं होगा, इनपुट का अमाउंट नहीं आएगा, 26 से 27,910 नहीं है। उसके लिए आपको वाउचर में जाना पड़ेगा। उसके बाद F7 जनरल, उसके बाद सेट ऑफ एडजस्टमेंट, टैक्स क्लैरिटी, उसका टैक्स भरना है इसलिए टैक्स इंक्रीज, टैक्स लायबिलिटी, इनपुट कोर्स, बिल नंबर उधर डाल देना, टैक्स ऑन इनपुट मैंने यहाँ पे लेजर बनाया हुआ है, एंटर करंट एक्सेस में रखने का उसको। उसके बाद अल्टर से सेव, 27,810 रुपये टैक्स, IGST 18%, बिल अपना था 169 50 रुपये, उस पर टैक्स लग गया। अब वहाँ जाके डिस्प्ले GST रिपोर्ट, देन आफ्टर GST 2 यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इंपोर्ट्स और गुड्स डिटेल्स। बैलेंस शीट में जाके देख लोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा टैक्स ड्यूटीज में टैक्स 27,810 रुपये IGST एप्लीकेबल। उसके लिए वाउचर अब पेड, हमको टैक्स पेड करना पड़ेगा, कोई टैक्स देता नहीं, उसके टैक्स हमको पेड करना पड़ेगा। F5 सिंगल एंट्री होता है, यहाँ सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी। मोड में जाके चेंज मोड में सिंगल मोड, यहाँ पे अपने बैंक, जो भी बैंक हो आपकी बैंक, IGST 27,810 रुपये, इनपुट आपका यहाँ से देख लेना, इनपुट का टैक्स आपको देखना पड़ेगा वाले के लिए 15,450 रुपये। वाउचर अंडर पेमेंट में F5, यहाँ पे बैंक यहाँ पे ऑटो फिलअप पेमेंट पेड करने के लिए GST कौन से महीने, 1/5 का हमारा बिल है, 5वें महीने में 31/5, स्टेट बैंक IGST 27,810 कस्टम ड्यूटी पेड करनी पड़ेगी 15,850 रुपये। बैलेंस शीट में यहाँ पे जाकर देख लोगे, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा, IGST चला गया 27,810 रुपये। अब इसकी क्रेडिट हमको लेनी है, इसके लिए F7 में जाने का, अल्टर J एडजस्टमेंट, GST इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी, इनपुट कोर्स, देन जो पहले हमने डाला हुआ था टैक्स ऑन इम्पोर्ट, अब उसका उल्टा डालने का IGST 27,810 रुपये, टैक्स ऑन इम्पोर्ट 2 में आएगा 27,810 रुपये। से करें बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ पे डेबिट साइड होनी चाहिए, तो ही हम क्लेम कर सकते हैं IGST में, बाकी हम नहीं कर सकते। इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़
like, subscribe. Thank you.